आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेमेडीज अवेलेबल फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम समझेंगे पर्पस ऑफ रेमेडीज कि हमें रेमेडीज क्यों चाहिए। पर्पस ऑफ रेमेडीज, पहला एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन, मतलब कि इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन को रीस्टोर करके उसको रेस्टोरेशन करके एनवायरनमेंट में बैलेंस बना सकें। सेकंड, रेड्रेस दी अफेक्शन, मतलब यदि कहीं गैस लीक होने की वजह से कोई पर्टिकुलर एरिया इफेक्ट होता है या कहीं ऑयल लीक होने की वजह से कोई पर्टिकुलर एरिया इफेक्ट होता है तो उस प्रॉब्लम को रिड्रेस करके एनवायरनमेंट को क्लीन करके एनवायरनमेंट में बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकें। थर्ड, इम्प्लीमेंट लेजिस्लेशन का इम्प्लीमेंट कर सकें। फोर्थ, री इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स कर सकें। फिफ्थ, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रेमेडीज। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and the High Court have consistently held that right to live in a clean and healthy environment is a fundamental right granted by Article 21 of the Constitution of India. It has been held that environmental, ecological, air and water pollution is amount to violation of the right to life assured by Article 21 of the Constitution of India. Remedies and enforcement of fundamental right to live in a clean and healthy environment are provided under Article 21, and we can approach the Supreme Court under Article 32 and Article 22 to 6 to the concerned state high court. मतलब राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यदि हमारा राइट टू लाइफ का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 इन प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय appropriate proceedings for the enforcement of fundamental right. The right to move the Supreme Court is itself a guaranteed right. मतलब कि आर्टिकल 32 में बताता है कि हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, और आर्टिकल 32 ये अपने आप में एक गारंटी है कि हम सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। The Supreme Court is bound to issue appropriate direction, order or writ for enforcement of the fundamental right. There is no obligation upon the Supreme Court to give any particular kind of remedy to the petitioner. What should be appropriate remedy to be given to the petitioner for the enforcement of the fundamental right? Remedies under 2 to 6, Article 2 to 6. Article 2 to 6 of the Constitution of India confer power to High Court to issue directions, order or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them for the enforcement of fundamental right granted under Part 3 of the Constitution of India. मतलब आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट्स को एम्पावर करता है जिसे वह डायरेक्शन और ऑर्डर दे सकते हैं, writs including the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto और certiorari फॉर द मतलब फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। आगे हम पढ़ेंगे द फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स विच रेगुलेट द एक्सरसाइज ऑफ द जुडिक्शन बाय हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है फ्यूटिलिटी। इफ द writ applied for is not likely to serve any useful purpose, the court may in its discretionary power reject the application on ground of futility. मतलब कि अगर कोई यूजफुल पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा अब writ के थ्रू तो ये हाई कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर में है कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सके। सेकंड, डिले। दो देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन and though the provisions of Limitation Act do not apply to a petition under Article 2 to 6, the jurisdiction of the High Court may be a good ground for the decline to grant relief. मतलब कि लिमिटेशन का कोई भी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होता है हाई कोर्ट के जुडिक्शन पे, और अगर writ
अगर कुछ यूजफुल पर्पस नहीं सॉल्व कर रही है तो उसमें डिक्लाइन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं. Reckless, frivolous, vexatious grounds. The High Court may decline to entertain a petition under Article 226 if the High Court is of the opinion that the claim made in writ petition is reckless, frivolous, vexatious grounds without substance of prima facie is unjust. Fourth, Green Bench. In MC Mehta case, the Supreme Court made it clear that it would be open to the Green Bench to pass any appropriate order keeping in view the direction issued by the Supreme Court. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं ग्रीन बेंच को, जिसके अंतर्गत ग्रीन बेंच पोल्यूशन को लेके, एनवायरनमेंट को लेके केस को ओवरसी कर सकता है और अपने ऑर्डर दे सकता है. द सुप्रीम कोर्ट observed that High Court should treat this matter as a petition under Article 226 of the Constitution of India and deal with it in accordance with law, also in terms of the directions issued by us. The Supreme Court also gave liberty to the parties to approach the High Court as and when necessary. हम किस किस थ्रू से रेमेडीज ले सकते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? PIL पहला, non-governmental organizations and individuals bring action by citizen suits to prevent or stop a harmful activity. Remedies हम क्या ले सकते हैं? Injunction or a declaration on a point of law. Normally monetary damage not sought, मतलब आप monetary damage नहीं ले सकते हैं, बट civil penalties आप अलाउ करा सकते हैं बाय लॉ. पर्पस हमने देख लिया. अब हम सेकंड किस तरीके से रेमेडीज ले सकते हैं? प्राइवेट एक्शंस बाय कॉरपोरेशंस और इंडिविजुअल्स. दीज एक्शंस कैन बी ब्रॉट इन न्यूसेंस और नेग्लिजेंस. दीज एक्शंस आर जनरली ब्रॉट फॉर प्रॉपर्टी डैमेज, इकोनॉमिक लॉस एंड पर्सनल इंजरी अराइजिंग फ्रॉम एनवायरमेंटली हार्मफुल एक्टिविटी. द मेन रेमेडी सॉट इज यूजुअली मॉनेटरी डैमेजेस. इसमें हम इंजंक्शन, इसका हम लैंडमार्क केस ये भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट की जो गैस लीक हुई थी, इस पर इंजंक्शन लगाया था. ओलियम गैस लीक एक हमारा अच्छा खासा एग्जांपल है. और सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में, एक और केस में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया था कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू द CNG फ्यूल, so that can be help to reduce the pollution. So ये था हमारा आज का लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.